कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन ने जागृति को दी एक उम्मीद की किरण, जिसके बाद जागृति के चेहरे पर खुशी बिखर गई। लेकिन साथ ही जुड़ी है एक शर्त। तो क्या जागृति मानेगी आर्यमन की ये शर्त अपनी इस खुशी को पाने के लिए? और अधिक ने रास्ता ढूंढ ही लिया है जागृति तक पहुंचने का। तो आखिर कैसे और क्या है आर्यमन की दी हुई वो उम्मीद और उसकी शर्त? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन ने जागृति से कहा, वी विल विजिट योर पेरेंट्स वंस वील रीच मुंबई। और इस बार तुम ही नहीं, इस बार मैं भी उनसे मिलने जाऊंगा। जागृति हैरान थी आर्यमन के मुंह से ये सब बात सुनकर। उसने आर्यमन से पूछा, क्या सच में मैं अपने मम्मी पापा से मिल सकती हूँ? आर्यमन ने जागृति की तरफ पलटते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। जागृति तो जैसे इस समय आर्यमन की सभी बातों को मानने के लिए तैयार थी। उसने उतावला होते हुए आर्यमन से पूछा, हाँ, मैं सब करूंगी, बस मुझे एक बार उन्हें देखना है और उनसे बात करनी है। आर्यमन ने जागृति को अपनी शर्त बताई, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बस मैं अपनी रेपुटेशन से प्यार करता हूं। और अगर तुम इसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करती ना जागृति, तो तुम यहां नहीं होती और ना ही ये रिश्ता होता। खैर, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम अधिक से दूर रहो और बेटर होगा तुम इसका कारण मुझसे ना ही पूछो। जागृति ने फौरन आर्यमन की बात पर एग्री होते हुए कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। मैं बस अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ और मेरा भाई, उसे देखे हुए मुझे इतने दिन हो गए। उसका मुझसे झगड़ना और मेरे मम्मी पापा की डांट से उसे बचाना, मैं ये सब बहुत मिस कर रही हूँ। जागृति की बातों में ये इमोशन आर्यमन महसूस कर पा रहा था, जिसके लिए उसे दुख भी हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक सख्ती लाते हुए जागृति की तरफ पलटते हुए कहा, तुम मेरी बात मानती जाओ तो तुम्हारे लिए आहिस्ता आहिस्ता सभी दरवाजे खुलते जाएंगे। और ये आर्यमन मल्होत्रा का प्रॉमिस है, एंड आई नेवर ब्रेक माई प्रॉमिसेस। जागृति जागृति की आंखें तो आर्यमन की इस बात से ही नम हो चुकी थी। वो अपने मम्मी पापा को मिल सकती है, वो काफी खुश थी। उसने फौरन हाँ में सर हिला दिया। आर्यमन ने अपने चेहरे को फौरन जागृति से फेर लिया और वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आर्यमन ने जागृति के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने की बात कही थी। जागृति ने फिलहाल सोच लिया था कि वो आर्यमन की बात मानेगी और कम से कम मिलकर अपने मम्मी पापा को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। अब तक तो उसे ये मौका भी नहीं मिला था जो फिलहाल अब उसके पास है। अब बस जागृति को जल्द से जल्द ठीक होना था ताकि वो वापस जाकर अपने घर वालों से मिल पाए। इधर आकृति अपने रूम में बैठी साइड लैम्प की रोशनी में एक बुक पढ़ रही थी जब उसका फोन रिंग हुआ। आकृति ने देखा तो एक अननोन नंबर था, तो उसने कॉल को इग्नोर कर दिया। लेकिन बाद में उसे याद आया कि शायद ये कॉल उसी नंबर से है जिस पर अभी अभी थोड़ी देर पहले जागृति भाभी कॉल करने की कोशिश कर रही थी। आकृति ने इस बार सामने से उस नंबर पर कॉल लगाया। इधर से एक कॉल अधिक ने उठाया। अधिक ने आकृति की आवाज सुनकर उससे पूछा, आकृति ने जवाब दिया, हाय, मेरा नाम आकृति है। वो असल में जागृति भाभी ने आपको कॉल किया था मेरे नंबर से। अधिक ने हैरान होते हुए आकृति से पूछा, जागृति, यही नाम बताया ना तुमने अभी? आकृति ने अपनी बात को एक बार फिर से दोहराया, हाँ, जागृति भाभी ने ही मेरे नंबर से आपको कॉल किया था। वो अपने मामा और पापा से बात करना चाहती थी। आप उनके भाई बोल रहे हैं ना? अधिक ने आकृति के सवाल पर उसी से सवाल पूछ लिया। If I'm not wrong, you must be Aryaman's sister. आकृति ने हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद अधिक ने उसे बताया, हाँ, एक्चुअली मैं जागृति का भाई बोल रहा हूँ। उनसे बोलना कि मम्मी और पापा दोनों ठीक है, मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। आकृति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उन्हें बता दूंगी, थैंक्स। आपने सच में उनकी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। अच्छा, मैं रखती हूँ। आकृति फोन रखने ही वाली थी कि तभी अधिक ने उससे पूछ लिया, ओह वेट, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आकृति ने अधिक से कहा, हाँ बताइए ना। अधिक ने उससे पूछा, क्या मैं जागृति से बात कर सकता हूँ? She must be with आर्यमन, I mean आर्यमन जीजू। आकृति ने जवाब दिया, हाँ, असल में भाभी और भाई अब तक सो चुके होंगे, तो मैं कल आपकी उनसे बात करवाती हूँ। अधिक ने आकृति से फोन रखने से पहले एक बार फिर से एक सवाल पूछा, If it's possible for you, तो क्या आप मुझे जागृति का नंबर दे सकते हैं ताकि मुझे आपको परेशान ना करना पड़े? आकृति ने हैरान होते हुए अधिक से पूछा, भाई का नंबर तो आपके पास होगा ना, आप उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं। अधिक ने आकृति को बताया, असल में आर्यमन जीजू वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि मैं इस शादी के अगेंस्ट था। सो अगर आप उनके सामने मेरा नाम भी लोगे तो हो सकता है वो भड़क जाए। एंड यू नो, खराब रिश्तों को संवरने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आई वॉन्ट यू टू कन्वे माई मैसेज टू जागृति ओनली।
आकृति ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। भाई की शादी बहुत जल्दी में हुई तो हो सकता है कि बहुत से लोगों की नाराजगी हो भाई से। वैसे भाभी का फोन लॉस्ट हो गया था, तो जब तक वो यहाँ है मैं आपकी बात उनसे करवा दिया करूंगी। अधिक ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, थैंक्स। आकृति, यही नाम है ना आपका? आकृति ने जवाब दिया, जी आकृति, यही नाम है मेरा। अधिक ने बाय बोलते हुए फोन रखा, जिसके बाद अधिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे एक जरिया मिला था अपनी दोस्त जागृति से कनेक्ट करने का, जिसका वो फायदा उठाने वाला था। उसने सोच लिया था कि वो आकृति के जरिए जागृति तक पहुंचने की कोशिश करेगा। आकृति को खुद अधिक से बात करने के बाद काफी पॉजिटिव फील हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने फोन को वापस साइड टेबल पर रखा और एक बार फिर से अपनी बुक पढ़ने में बिजी हो गई। इधर आर्यमन फ्रेश होकर रूम में आया तो जागृति अब तक सो चुकी थी। उसने ऐसे ही अपने सर को बेड के बैक सपोर्ट से टिकाया हुआ था। वो बैठी बैठी सो चुकी थी। आर्यमन के कदम वहां से जागृति की तरफ बढ़े और उसने जागृति को संभालते हुए बेड पर आराम से लेटा दिया। आर्यमन ने इतना कुछ होने के बाद भी आज जागृति को एक खुशी दी थी। आर्यमन ने जागृति को ब्लैंकेट ओढ़ाया, जिसके बाद उसने जागृति के माथे पर हल्के से हाथ फिराते हुए कहा, आई होप यू विल हेल्प मी टू कीप माई प्रॉमिस। आर्यमन के इन शब्दों का साफ मतलब जागृति का अधिक से कनेक्ट होने की कोशिश ना करना ही था, जिसका प्रॉमिस उसने जागृति से लिया था। आर्यमन भी अब वहां से जागृति की साइड में सोने के लिए लेट चुका था। उसने अभी बस आंखें बंद की ही थी कि तभी उसके सामने निमान के वो आंसुओं से भीगा हुआ इनोसेंट चेहरा घूम गया। साथ ही आस्था के कहे वो कड़वे शब्द भी आर्यमन के कानों में उस वक्त गूंज रहे थे, आर्या प्लीज निमान से दूर रहो तुम। आर्यमन ने बेचैनी में अपनी आंखें खोल ली। आर्यमन वहां से उठा और अब रूम में डली बालकनी में जो रेस्टिंग चेयर है वहां पर जाकर बैठ गया। उसकी नजरें आसमान में उस पल खो चुकी थी और वो आगे क्या करना है यही सोच रहा था। अगले दिन आर्यमन का ऑफिस जाने का प्लान था, जिसके बाद जल्द से जल्द वो वहां से जागृति के साथ वापस जाने की सोच रहा था। इन्हीं प्लानिंग में आर्यमन को कब नींद आई उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। आर्यमन वहीं बालकनी में डली रेस्टिंग चेयर पर ही सो चुका था। सुबह के लगभग 7 बजे आर्यमन की आंख खुली तो उसने अपने आप को वहीं बालकनी में डली चेयर पर सोया हुआ पाया। उसने देखा तो जागृति अभी भी सुकून से सोई हुई थी। आर्यमन वहां से सीधे अपने रेगुलर एक्टिविटी के लिए निकल चुका था। अभी वो बस सीढ़ियां उतर ही रहा था जब उसका सामना आस्था से हो गया। आस्था ने आर्यमन को देखते ही मुंह फेर लिया, जब आर्यमन भी बिना परवाह किए वहां से आगे बढ़ गया। लगभग 1 घंटे में जब आर्यमन लौट कर आया तो जागृति अभी तक जाग चुकी थी। जागृति ने अभी बेड से नीचे पांव रखा ही था कि आर्यमन ने उसे टोकते हुए सरकास्टिक टोन में कहा, लगता है तुम्हें कोई जल्दी नहीं है अपने मम्मी पापा से मिलने की? हाँ। जागृति ने नजरें उठाकर देखा तो आर्यमन डोर पर हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। जागृति ने अनजान बनते हुए आर्यमन से इसका मतलब पूछा तो आर्यमन ने उसे अपनी कल रात वाली बात याद दिलाई कि जितना जल्दी वो ठीक होगी उतना ही जल्दी वो लोग वापस जाएंगे और वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएगी। आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए जागृति को अपनी बाहों में उठा लिया, जिसके बाद उसके कदम वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। जागृति ने भी इस समय आर्यमन को अपनी दोनों बाजुओं से उसकी नेक से थामा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या सच में आर्यमन अपना प्रॉमिस पूरा करेगा? क्या अधिक जागृति तक पहुंचने में आकृति का इस्तेमाल करेगा? और एक बड़ा हादसा जो सभी की जिंदगियां बदल कर रखने वाला है। तो जुड़े रहिए लव अरेस्ट के आगे के खूबसूरत सफर में। आज के लिए पोल, क्या आर्यमन अधिक से जेलस है या फिर क्या रीजन हो सकता है आर्यमन का जागृति को अधिक से दूर रखने का? अपने ढेरों कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन की शोभा बढ़ाइए और बने रहिए कैंडिड अमन के साथ।